चंदनगढ़ पहाड़ की हसीन वादियों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था, जिसके राजा जयदेव सिंह थे, जो अपने प्रजा को अपने पुत्र की तरह चाहते थे। पर राजा जयदेव सिंह के राज्य में प्रजा अपने अच्छे से सुखपूर्वक दिन गुजार रही थी। किसी को कोई दुख नहीं था। राजा जयदेव सिंह एक पुत्र था, जिसका नाम राजकुमार धर्मवीर था, जो प्रजा में सबका चहेता था। पूरी प्रजा राजकुमार को बहुत चाहती थी। एक दिन राजा जयदेव सिंह अपने राज्य के जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। उनके साथ 4 सैनिक और भी थे, जो राजा के रक्षक थे। राजा शिकार की तलाश में जंगल के काफी आगे निकल गए। तभी राजा को एक शेर दिखा। शेर को देखकर राजा खुश हो गए और शेर को मारने के लिए राजा ने अपने धनुष में तीर चढ़ा लिया और शेर की तरफ छोड़ दिया। शेर ना फिर से उनको मारने के लिए छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही शेर राजा जयदेव के ऊपर पंजे मारने के लिए अपना पंजा बढ़ाया, वैसे ही हवा में आकर शेर को एक साथ 4 तीरा लगे। शेर वहीं पर जमीन में गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। वे 4 तीर राजा के रक्षकों ने चलाए थे। चारों रक्षकों ने राजा को उठाया और वापस महल में ले आए। राजा क्या करे कि राजा सही हो जाए। तभी महल के चारों ओर जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कड़ाने लगी, आसमान में काले काले बादल छाने लगे। पूरे महल में खलबली मच गई। ऐसा पहले कभी नहीं था। आज ऐसा क्यों हो रहा है? राजकुमार पहले ही अपने पिताजी को लेकर चिंतित था। अब ये दूसरी मुसीबत भी तैयार हो रही थी। तभी राजमहल के हवा में एक भयानक अट्टहास होने लगा। तभी धीरे धीरे हवा में पेड़ की पत्तियां एक जगह इकट्ठा होने लगी और एक स्थली को रूप लेने लगी। राजकुमार ने जब यह देखा, आश्चर्यचकित हो गया। तभी वह स्थली राजकुमार धर्मवीर से गरजती हुई आवाज में बोली, राजकुमार धर्मवीर, तेरे पिता ने मेरे पति वनदेव को मारा है, जो शेर की रूप में जंगल में थल रहे थे। इसलिए उनका बदला लेने में आई हूं। वनदेवी उनकी धर्मपत्नी। मैं इस पूरे चंदनगढ़ को तहस नहस कर दूंगी। कुछ भी नहीं रहेगा यहां, कुछ भी नहीं। वह वनदेवी की ऐसी बात सुनकर राजकुमार सहम गया और बिना देर किए राजकुमार धर्मवीर अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए वनदेवी के सामने घुटने के बल बैठ गया। वनदेवी, ऐसा ना करो, सभी निर्दोष लोग मारे जाएंगे। वनदेवी गुस्से में बोली, निर्दोष तो मेरे पति भी थे, उन्हें क्यों मारा तुम्हारे पिता ने? नहीं, मैं यहां पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। वनदेवी और भी गुस्से बोली, मैं कुछ नहीं जानती राजकुमार, मैं तभी रुकूंगी जब मेरे पति मुझे दोबारा जीवित मिले। बोलो, उन्हें जीवित कर सकते हो? है एक उपाय, तिलिस्मी कमल, जिसका रस लेने से मेरे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे और तुम्हारे पिता भी ठीक हो जाएंगे। बोलो, ला सकते हो तिलिस्मी कमल? राजकुमार वनदेवी से बोला, हे देवी, आप तो स्वयं एक देवी हो, तो आप स्वयं तिलिस्म कमल लाने चाहे, इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। आप वहां तक पहुंचने के लिए मुझे रास्ता बताइए। वनदेवी बोली, राजकुमार, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां जाने के लिए 5 तिलिस्मी द्वारों से गुजरना पड़ता है और हर द्वार में एक से बढ़कर एक खतरा है और हर द्वार खोलने के लिए अलग अलग 5 तिलिस्मी वस्तु है, जो न जाने कहां पर और किसके पास है। और वो द्वार तभी खुलेंगे जब वो 5 वस्तु ये तुम्हारे पास होगी, जो ये हैं तिलिस्मी पत्थर, चमत्कारी मणि, तिलिस्मी फल, लाल मोतियों की माल और स्वर्ण पंख, जिनमें मुझे केवल तिलिस्मी पत्थर के बारे में पता है कि वो कहां मिलेगा। पहले इन 5 तिलिस्मी वस्तुओं को मेरे पास ले आओ। राजकुमार बोला,
ठीक है, अब आप तिलिस्मी पत्थर तक जाने का उपाय बताइए। उसके बाद बाकी बची चारों वस्तुओं को मैं खुद खोज लूंगा। वन देवी बोली, ठीक है, सुनो, यहां से उत्तर दिशा की और 10 कोस जाने पर एक जंगल मिलता है जिसमें एक आदमी पत्थर का बना हुआ। वही आदमी तुमको तिलिस्मी पत्थर के बारे में बता सकता है, और अगर तुमने ये 5 वस्तुएं 1 वर्ष के अंदर मेरे पास नहीं ला पाए तो मैं यहां किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। राजकुमार आत्मविश्वास बोला, वन देवी, मैं समय पूरा होने से पहले 5 अगले दिन राजकुमार अपने साथ एक घोड़ा ले लिया जिसका नाम बादल था, और साथ में तलवार, धनुष, बाण आदि चीजें ले ली जो उसके सफर में साथ देती। राजकुमार धर्मवीर एक अनजाने सफर में चल पड़ा जिसका ना कोई ठिकाना था ना ही कोई मदद, बस अपने राज्य और अपने पिता को बचाने के लिए चल दिया। राजकुमार वन देवी के बताए रास्ते में उत्तर दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में पहाड़, नदियां, मैदान आदि से निकलते हुए 10 कोस जाने के बाद राजकुमार को जंगल नजर आने लगा। राजकुमार जंगल की सीमा के पास पहुंच गया। जंगल में घुसते ही राजकुमार को जानवरों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। राजकुमार बिना डरे हुए जंगल में बढ़ते चले जा रहे थे। जंगल के अंदर थोड़ा दूर जाने पर राजकुमार को एक पत्थर की मूर्ति नजर आने लगी। इसे ही कबूतर राजकुमार के ऊपर हमला करने के लिए पास में आया तो राजकुमार ने उसे पकड़ लिया, और फिर राजकुमार कबूतर को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई वैसे ही एक आवाज गूंजी, इसे मत मारो, ये मेरा साथी है। आवाज सुनते ही राजकुमार रुक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर से आवाज आई, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। राजकुमार गौर से देखा तो आवाज पत्थर की मूर्ति से आ रही थी। मूर्ति फिर से बोली, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? राजकुमार बोला, मैं चंदनगढ़ का राजकुमार हूं और मैं यहां पर तिलिस्मी पत्थर के लिए आया हूं। मूर्ति राजकुमार से बोली, तुम्हें तिलिस्मी पत्थर क्यों चाहिए? राजकुमार बोला, यह सब कैसे हुआ, क्या मुझे विस्तार से बताओगे? पत्थर की मूर्ति बोली, मेरा नाम शंकर है और मैं यहां अपनी पत्थर वैशाली के साथ रहता हूं। पवन रथ उड़ता हुआ जब इस जंगल के ऊपर से गुजरा तो जादूगर शक्तिनाथ की नजर मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर पड़ी। वैशाली को देखकर जादूगर शक्तिनाथ मंत्र मुग्ध हो गया। शक्तिनाथ ने अपना पवन रथ आकाश में रोका और खुद उड़ता हुआ हम दोनों के पास में आ गया और सोई हुई वैशाली पर कोई मंत्र किया जिससे वो बेहोश हो गई, और वो जैसे ही वैशाली को उठाने लगा मेरी नींद खुल गई। उसने एक हाथ में जादुई चड़ी ली हुई थी। उसने उस चड़ी से मेरे ऊपर एक शक्ति प्रहार किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वो आश्चर्यचकित हो गया। तभी मैंने अपने पास से तिलिस्मी पत्थर निकाला। मैंने तिलिस्मी पत्थर को जादूगर की ओर कर जादूगर अपने आप को हारते देखकर छल का सहारा लिया और जिससे मेरे हाथ से तिलिस्मी पत्थर गिर गया। पत्थर के गिरते ही जादूगर ने अपने चड़ी से मुझे पत्थर की मूर्ति बना दिया। इतना कहने के बाद राजकुमार धर्मवीर अपने घोड़े बादल की ओर बढ़ चला। राजकुमार धर्मवीर वैशाली के तलाश में निकल तो पढ़ा, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वैशाली और जादूगर शक्तिनाथ को कहां तलाश करे। राजकुमार कई दिनों तक भटकता रहा, मगर वैशाली और जादूगर शक्तिनाथ का कुछ भी पता नहीं चल सका। घने जंगलों को पार करके एक दिन राजकुमार एक नगर में पहुंचा तो तब तक शाम हो चुकी थी। राजकुमार ने सोचा,
रात किसी सराय में बितानी चाहिए और सुबह उठकर आगे का सफर करना चाहिए। रात के तीसरे पहर राजकुमार की नींद खुली। एक तेज रोशनी की लकीर उसे आसमान में हिलती डुलती दिखाई दी। सराय के मालिक ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला और ऊँघते हुए बोला, कहिए, क्या आपको कोई परेशानी है या आपको कुछ चाहिए? काला पहाड़ के उस पार से जादूगर रहता है। सराय के मालिक के मुंह से शक्तिनाथ का नाम सुनकर राजकुमार की बाजें खिल गईं। उसने सराय के मालिक से और कोई सवाल नहीं पूछा और सीधे अपने कमरे में आकर सो गया। राजकुमार धर्मवीर काला पहाड़ को जब पार करके दूसरी ओर पहुंचा, राजकुमार धर्मवीर का घोड़ा बादल सरपट दौड़ता चला जा रहा था। जादूगर शक्तिनाथ रुक गया और उसने दरवाजे के सामने 3 बार ताली बजाई तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़े से खूबसूरत पलंग पर एक खूबसूरत युवती बैठी थी। वो गुस्से से चीखकर जादूगर से बोली, धदबरा मत लड़की, तेरे पति ने तुझे यहां से ले जाने के लिए एक राजकुमार को भेजा है। वो राजकुमार खुद को बहुत चालाक और बहादुर समझता है, मगर ये नहीं जानता है कि मौत